हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज करेंगे वेव फंक्शन को। तो बच्चों इसकी पहली वीडियो में हमने जो है बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर किया था। तो इसका जो वेव फंक्शन आया था उसको एक बार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या वेव फंक्शन आया था, और उसके बाद इसके वेव फंक्शन को हम यहाँ नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमने बात की थी बच्चों सोंडिजर इक्वेशन फॉर 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात की थी हमने, 1D 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो बच्चों ये सोंडिजर वेव इक्वेशन लिखी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की पुट कर दी है। यहाँ पर हमने बच्चों यहाँ पर कुछ जो है न्यू वेरिएबल्स कंसीडर किए थे। काई माना था, काई क्या माना था बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ये सब हमने सोल्व किया है। अल्फा एक्स माना था और अल्फा बच्चों के एम अपॉन एच कट का स्क्वायर 1/4 था। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को ये सब पुट करके और बच्चों एक है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, उसको सोल्व करने के बाद हमारा जो वेव फंक्शन आया था इस फॉर्म में बच्चों ये वेव फंक्शन हमारा आया था काई एन बच्चों हर्मिट पोलिनोमियल। दो यहाँ पर बच्चों एक तो आया था हर्मिट पोलिनोमियल है और ई की पावर में दो टर्म है। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दो टर्म है, एक हर्मिट पोलिनोमियल्स है यहाँ पर और ई की पावर में। तो ये वेव फंक्शन हमारा ऊपर वाली इक्वेशन अबव इक्वेशन सोल्व करके आया है और एनर्जी वहाँ से निकल के आई थी n + ½ h न्यू। तो यहाँ पर बच्चों पता चला था कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्वांटाइज्ड हैं, केमिकल रेगुलर एनर्जी नहीं है, उनके अंदर कुछ एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, ये एनर्जी लेवल्स हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू 0, 1, 2 n क्या है बच्चों क्वांटम नंबर हो गया। तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो वो ½ h न्यू आ गई, 1 रखोगे 3/2 h न्यू आ गई, 1 क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर पुट करोगे क्वांटम नंबर हो गया ये, 2 पुट करोगे तो बच्चों कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो यहाँ पर मैंने 0 n की जगह पर 0, 1, 2, 3 इस तरह के ये एनर्जी लेवल्स इसके आगे जिनकी एनर्जी ये होगी। वेव फंक्शन क्या होगा तो बच्चों ये आइगन फंक्शंस कहला रहे हैं और ये क्या होगी आइगन वैल्यूज होगी, जो टर्म्स आप पढ़ते आ रहे हो आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन। एक ही जो है बच्चों ऑपरेटर के एनर्जी के ऑपरेटर के क्या है बच्चों ये आइगन वैल्यू हैं, और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है बच्चों उसकी आइगन वैल्यूज हैं ये, और ये आइगन फंक्शंस हैं। आइगन फंक्शन H0, H1, H2, H3 n की जगह कर दिया। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का ये वेव फंक्शन है और ये एनर्जी लेवल फर्स्ट, एनर्जी लेवल सेकेंड का ये वेव फंक्शन है और ये बच्चों एनर्जी है एनर्जी लेवल थर्ड का, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो 2 यहाँ पर थर्ड एनर्जी लेवल आ गए, थर्ड का ये वेव फंक्शन है और ये एनर्जी है, फोर्थ का ये वेव फंक्शन है और ये एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर H0, H1, H2 ये क्या है, ये बच्चों हर्मिट पोलिनोमियल्स है जिनकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी बच्चों, इस फार्मूले से निकलती है। इनकी वैल्यू ये जो H है इनकी वैल्यू कहाँ से निकलती है, इस फार्मूले से निकलेगी। -1 की पावर n e की पावर जो काई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन है n टाइम e की पावर काई स्क्वायर माइनस काई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम जो है H0 की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो बच्चों इसकी n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0, 0 पुट करेंगे तो निकल कर, पिछली वीडियो हमने निकाली थी इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो e की पावर 0 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट ये क्या बचा था -1 की पावर 0 और जो कि क्या बन गया बच्चों 1 बन गया। ऐसी H1 है तो n की जगह 1, 1 रख करके इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 काई आई है। तो ये वैल्यूज बच्चों किसकी है हर्मिट पोलिनोमियल की, जो कि वेव फंक्शन में आगे लिखे हुए हैं। H0 क्या है बच्चों 1 है, H1 क्या है बच्चों 2 काई है और H2 क्या है बच्चों 4 काई स्क्वायर -2। तो पोलिनोमियल की फॉर्म में ये इक्वेशंस हमारी निकल करके बच्चों यहाँ पर आई हैं, जहाँ तो यहाँ पर जो 8 काई क्यू आएगा, ये जो है काई क्यू है यहाँ पर -12 काई। तो हर्मिट पोलिनोमियल बच्चों पीछे वैल्यू हमने इनकी लिखी हुई है, तो ये है कहाँ, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है इनकी, जो वेव फंक्शन आप जिस लेवल के वेव फंक्शन आप चाह रहे हो। तो आप बच्चों इसको नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। तो जो हम जो है इसके लिए नॉर्मलाइज करेंगे इस वेव फंक्शन को, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेव फंक्शन क्या है हमारा, ऊपर से देखा बच्चों हमने क्या है Hn हर्मिट पोलिनोमियल्स है जिनकी वैल्यू ऊपर मैंने अभी बताई थी, क्या क्या वैल्यू हो सकती है n के अकॉर्डिंग, n की वैल्यू 0, 1 जिस क्वांटम नंबर भी वेव फंक्शन हम चाह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या था e काई स्क्वायर 2, ये वेव फंक्शन है बच्चों। जहाँ पर हम काई किसको माना था, हमने कंसिडर किया था स्टार्टिंग में सोल्व करते हुए, इसको माना था हमने बच्चों अल्फा x, और अल्फा की जो वैल्यू है हमारी Km/h कट का स्क्वायर की पावर 1/4 थी, उसकी यहाँ पर नीड नहीं होगी, लेकिन हम अल्फा जो है हमारा क्या है ये कंसिडर करके चले हैं डेरिवेशन में प्रीवियस वीडियो में।
ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बच्चों जानते हैं कि वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dx इक्वल टू वन डायमेंशन के इक्वल टू 1 फुल लिमिट के लिए -∞ टू +∞। यहाँ पर लिमिट रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमें जो है dx, लेकिन वेरिएबल तो हमारा डी का ही है, तो इसको चेंज कर लें। डी का इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा dx। तो dx की जगह आपको क्या रखना होगा, 1/अल्फा डी का ही रखना होगा। तो इसकी वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पर, और वेव फंक्शन ये पुट करना होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो सिमिलर है, क्योंकि आयोटा आई यहाँ पर टर्म है नहीं, उसी का माइनस करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो माइनस आई हो जाता है, तो आई टर्म तो यहाँ पर आती नहीं है, रियल वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज करो, इज इक्वल टू क्या हो गया, -∞ +∞। यहाँ से 1/अल्फा मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने क्या कर लिया बच्चों, इसको dx को डी का की फॉर्म में वेरिएबल में चेंज कर लिया। वेव फंक्शन hn e⁻⁻² इंटू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कि वही फंक्शन है hn e⁻⁻² डी का ही हो गया, इक्वल टू क्या आएगा 1। और बच्चों क्योंकि नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐड कर लें, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर सपोज कोई नॉर्मलाइजेशन फैक्टर nn है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक nn, और यहाँ पर वेव फंक्शन में nn पहले ऐड कर लिया, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू तो यहाँ पर आ गया बच्चों 1/अल्फा nn का स्क्वायर -∞ टू +∞ हमारी लिमिट है। ये हो गया बच्चों ऊपर से hn स्क्वायर, और बच्चों इसको जब ऐड करेंगे तो हाफ और हाफ है तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि पावर जो होती है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, -² डी का ई। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, hn का स्क्वायर e⁻² डी का ई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई 2n n फैक्टोरियल रहता है, इसको आप याद करो यहाँ से। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बच्चों ये एक है 1/अल्फा n² इंटू स्क्वायर रूट पाई 2n n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो n² हमारा आया, nn² क्या आया बच्चों, अल्फा ऊपर जाएगा और बाकी टर्म्स क्या आएंगी, नीचे आ जाएंगी, पाई 2n n फैक्टोरियल। तो n क्या आ गया यहाँ पर, nn आ गया हमारा α/√π 2n n फैक्टोरियल की पावर क्या हो गई बच्चों, हाफ हो गई। तो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन निकल करके बच्चों आ गया है। तो हमारा जो वेव फंक्शन था साई इक्वल टू, तो उसके आगे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर nn और हर्मिट पोलिनोमियल्स हैं जो कि काई के फंक्शंस हैं, e⁻⁻²/2। तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं हम साई nn की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी, α/√π 2n n फैक्टोरियल की पावर कितना जाएगा बच्चों, हाफ आ जाएगा, hn काई e⁻⁻²/2 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा वेव फंक्शन होगा। और n की वैल्यू, n तो बच्चों यहाँ पर क्या है, n क्वांटम नंबर है, तो जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 इस तरह से वेरी करेगा। जिस भी वेव फंक्शन के लिए बच्चों आपको जिस लेवल के लिए वेव फंक्शन चाहिए n की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि n की 0, इसके लिए वेव फंक्शन चाहिए तो n इक्वल टू 1, इसके लिए वेव फंक्शन चाहिए तो n इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पर जैसे हमने नॉर्मलाइज किया, ये रहते हैं हर्मिट पोलिनोमियल, और ये बच्चों e की पावर में एक टर्म रहती है। तो इतने फंक्शन इसके वेव फंक्शंस में यहाँ पर है। थैंक यू।